नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, शहबाज और जरदारी मुलाकात के बाद कल से ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि तहरीक अदम एतमाद या जो लॉन्ग मार्च दोनों जमातें अलहदा अलहदा करने जा रही थी, वो लॉन्ग मार्च एक ही दिन दोनों का किया जाए। ये चीज़ें जो है वो मुलाकात में तय हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस हवाले से अंदरूनी कहानियाँ भी जो है वो बहुत सामने आती रहीं कि ये चीज़ होगी, अदम एतमाद लाई जाएगी, लॉन्ग मार्च को एक किया जाएगा। बहुत सारी जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ये दोनों जो है वो अब इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, असल मामला ये नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद की अगर बात की जाए तो ये मामला एक अरसे से चल रहा है कि अदम एतमाद लेकर आएंगे इमरान खान के खिलाफ, और इसमें अपोजिशन को, पीडीएम जमातों को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को नाकामी भी हुई है। और जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है तो इससे पहले भी एहतजाज काफ़ी कर चुके हैं, और अब का जो लॉन्ग मार्च है खैर वो 23 मार्च को तो होना ही नहीं है, और अगर ये दोनों इकट्ठे भी आ जाए तो फिर भी उससे जो है वो कुछ नहीं होना। तो अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो असल में ये जो मुलाकात है ये हुई क्यों है, और इसमें जो तय चीज़ें हैं वो क्या हुई हैं। तो कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये जो मुलाकात है ये आखिर क्यों की गई है। चीज़ें तो सामने कुछ और हैं। तो मामला नाज़रीन असल में कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहली चीज़ कि जो डील की कोशिशें की जा रही थी, ख़ास तौर पर नवाज़ लीग की जानिब से, और बड़ा चीज़ों को प्रोपिगेट भी किया गया। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी चीज़ें कही गई कि अब आ गए और अब आ गए, अब आ गए, लेकिन अभी तक खैर वो वापस नहीं आए। तो जो ये डील की कोशिशें कर रहे थे वो डील इनको नहीं मिली। इनको साफ साफ इनकार जो है वो मिला है, और उस इनकार के बाद चूंकि नवाज लीग जब भी इक़्तिदार में आई है, ये उनका माजी का रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी डील की सूरत में ही जो है वो आई है, तो इस मर्तबा उन्हें कोई डील नहीं मिली और साफ तौर पर इनकार उन्हें चूंकि मिला है, जिसकी वजह से उनको अब समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें, और अपोजिशन में बैठना उनके लिए नामुमकिन जो है वो होता जा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त अपोजिशन जमातों ने, तमाम अपोजिशन जमातों ने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन कोई भी हरबा जो है वो कामयाब उनका नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर नाजरीन, इत्तेहादी जमातों की बात की जाए, यहां तक कि जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जोर लगाया, ये चीजें भी कही गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 लोग हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं तो सेनेट का बिल आप देख लें, इसके अलावा बजट बार बार पास जो है वो होते रहे हैं। तो अगर इतने सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं तो अभी तक आप कोई स्टेप क्यों नहीं उठा पाए। तो ना इत्तेहादी जमातें इनके साथ आने के लिए तैयार है, ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप इनके साथ आने के लिए तैयार है। तो ये एक और इनकी बड़ी जो नाकामी है वो है। इसके अलावा पीडीएम बनाई गई, इसके अलावा जो नो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान साहब ने हासिल किया, इसके अलावा धरने, धमकियां, सब कुछ अपोजिशन की जानिब से करके देख लिया गया, लेकिन नाज़रीन किसी का भी नतीजा इनके हक में नहीं आया। जिसके बाद नाज़रीन एक आखिरी प्लान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया है, और ये प्लान इस वजह से बनाया गया है क्योंकि अब इन जमातों को अपना डर लग चुका है। ये डर शुरू से ही था, लेकिन इस डर में मजीद इजाफा हो चुका है कि अगर इमरान खान साहब रहे, इन्हें ना हटाया गया, तो इनकी जो सख्तियां हैं, जो आने वाली इनके ऊपर सख्तियां हैं, वो मजीद बढ़ती रहेंगी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एहतसाब का जो डिपार्टमेंट है वो चूंकि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनको हटा दिया गया है, और उनकी जगह पर जो नए शख्स लगाए गए हैं, खास तौर पर उनसे इनको इस वक्त शदीद डर भी है, और उन्हें जो लगाया भी गया है वो वैसे ही नहीं लगाया गया, एक प्लान के तहत लगाया गया है। और उसी डर की वजह से इनको ये अब लग रहा है कि शायद इनके खिलाफ जो एहतसाब है वो अगर तेज हो गया तो इनके जो मुकदमात हैं उनकी वजह से पूरी अपोजिशन का सफाया जो है वो हो जाएगा। मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहले, इस वक्त मरियम नवाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अगर वो केस मरियम नवाज के उसके ऊपर अगर कोई फैसला आता है तो उसमें मरियम नवाज जो हैं वो फारिग भी हो सकती हैं, सियासत से जो है वो ये मुकम्मल जो है वो फिर आउट हो जाएंगी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि इस वक्त लंदन में बैठे हैं, एक तो लंदन में ही उनका तोसी वाला जो मामला है वो चल रहा है, फिर उसके बाद
बाद जो बरतानिया और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था कैदियों की हवालगी के हवाले से, तो उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। फिर पाकिस्तान की जानिब से भी काफ़ी प्रेशराइज चीज़ों को किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को किसी तरह से वापस लाया जाए और जेल में वापस डाला जाए। अच्छा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ वाला मामला देख लें। एक तो शहबाज शरीफ के जो टीटी वाले केस हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ का एक और जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला हुकूमत लेकर जा रही है कि जो इन्होंने गारंटी दी थी, एफिडेविट जो दिया था, नवाज शरीफ जो लंदन गए थे तो ये वहाँ पर गारंटर बने थे, तो वो तो वापस नहीं आए। तो वो मामला भी, वो तलवार भी इनके ऊपर लटक रही है। और अगर ये नाअहल होते हैं तो फिर शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरा सियासत से जो है वो आउट हो जाएगा। फिर उसके अलावा अगर आसिफ जरदारी की बात की जाए, जाली अकाउंट केस, ओपन एंड शट केसेस हैं ये, इनमें भी काफ़ी जो है वो काफ़ी अरसे से ये चल रहे हैं और ज़्यादा वक्त अब मेरे ख्याल से इनको नहीं लगेगा इनके ऊपर फैसला आने में। तो आसिफ जरदारी की भी यहाँ पर मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन, इस साल में जो सबसे अहम चीज़ होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये कि गालिबन कोई 4 से 5 जजेस ऐसे होंगे जो कि रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। जस्टिस आयशा साहिबा की जो तैनाती थी उसके ऊपर वकला बरादरी की जानिब से क्या एहतजाज वगैरह किए गए। ऑब्वियसली उसके पीछे जो अगर हम सियासी वजूहात में देखें तो नहीं ये कहा जा रहा था कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर बिलाखिर वो आ गई। फिर इसी तरह से ये जो 4-5 नए जजेस जो आएंगे, इनमें भी इनका ये कोशिश भी है कि इन्फ्लुएंस करके किसी तरीके से जो मर्जी के जजेस हैं, जिस तरह से ये माजी में भी किया करते थे कि मर्जी के जजेस लगा दिए जाए ताकि जो है वो उनको फिर अदालतें भी इनकी अपनी होंगी तो वहाँ से भी इनको रिलीफ दिया जाएगा। तो इस वक्त इनकी ये भी भरपूर कोशिशें हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हों। और ये सारा माहौल जो इस वक्त मुलाकात भी की गई है, उसमें यही चीज़ डिस्कशन हुई है कि ये जो सारा माहौल है वो बनाया जाए ताकि एक तो मीडिया के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस रह सके, क्योंकि मीडिया के अंदर भी और अवाम के अंदर भी ये अपना वजूद जो है वो खो रहे हैं। महंगाई और उस चीज़ों के ऊपर भी मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब जो क्रिटिसिज्म भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन जो इनका इस वक्त मामला है वो ये है कि ये वजूद अपना खो रहे हैं। इस वजह से ये चाहते हैं कि इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होने के बाद ये मिलकर कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसा प्रेशर बनाएं जिसकी वजह से जो एक तो दबाव भी बढ़े और दूसरे नंबर पर 2023 के जो इंतखाबात हैं उसमें किसी तरीके से इनको फायदा हो सके, क्योंकि 2023 तक एक तो 2023 के इंतखाबात भी और दूसरा ये जो कुछ अहम तैनातियां हैं जिनमें आर्मी चीफ की तैनाती भी है। तो नवंबर में नाज़रीन ये सबसे बड़ी तैनाती होगी और नवंबर तक ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर मेरे ख्याल से एक मुश्किल वक्त भी होगा, क्योंकि फ़ौज में भी कुछ 5-6 बड़े जर्नल जो हैं वो रिटायर होंगे, नई तैनातियां होंगी। फिर इसी तरफ से आर्मी चीफ वाला मामला, फिर बजट वाला मामला, फिर ये जजेस वाला मामला। तो ये जो बहुत अहम चीज़ें हैं ये होने जा रही हैं अगले कुछ माह के अंदर। और इनके बाद अगर अपोजिशन जमातें प्रेशर बनाई रखती हैं तो 2023 के इंतखाबात में कुछ ना कुछ सियासी फ़ायदा वो वहाँ से ले सकती हैं। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से ये आपस में मिले हैं और इनको ये डर है कि अगर अभी जैसा कि माजी में भी खैर आपस में इन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरे को गालियां और घसीटने और क्या क्या इनकी जानिब से बातें नहीं की गई, लेकिन बिल आखिर अपनी जो ज़ाती मजबूरियां हैं उनकी वजह से ये दोबारा जो हैं वो मिले हैं। अदम एतमाद नहीं आने वाली, मैंने पहले भी इस हवाले से अपने व्लॉग्स में बता चुका हूं कि कोई भी इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। अदम एतमाद ये नहीं ला सकते। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होने वाला। बहुत सारी उसकी तफसीलात आपके सामने मेरे गुज़श्ता व्लॉग्स में मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब ये इस तरह से करने जा रहे हैं कि किसी एक दिन पे दोनों अपना जो लॉन्ग मार्च है वो करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च करने के बाद नवाज लीग ये चाहती है कि धरना दिया जाए। पीपल्स पार्टी धरना देने के लिए तैयार नहीं है, तो यहां पर भी इनके इख्तलाफात मौजूद हैं। तो अगर ये मिलकर करती भी हैं लॉन्ग मार्च तो उसकी कामयाबी के भी कोई चांसेस नहीं होंगे। हाँ, अगर दोनों जमातें मिल जाती हैं तो हो सकता है दोनों जमातों के जब लोग आएंगे तो कुछ ज्यादा लोग इनके साथ आ जाएंगे और लॉन्ग मार्च हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं
होने वाला। तो इस वक्त नाज़रीन ये जो सारी जंग है वो मीडिया में खुद को जो है एग्जिस्टेंस की जंग है और अवाम में खुद को जो है वो कायम रखने की इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो वजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब के हवाले से बात करूं तो महंगाई मौजूद है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह यह भी समझने की ज़रूरत है कि ये आलमी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई है जिसका असर पाकिस्तान में पड़ रहा है और पाकिस्तान में इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है और इसका बिलाशुबा आवाम जो है वो शिकवा भी कर रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, आपकी जो टेक्सटाइल मिल है उसका आप इंक्रीज़ देख लें, ख़ासा हद तक वो बढ़ चुका है। सी पैक के मामलात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब भी चीन में गए, चीनी सदर से भी मुलाकात की, तो इसमें कुछ इंटरनेशनल लॉबीज़ भी शामिल हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर पैदा जो है वो किया जा सके। तो बहरहाल इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है, देखते हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या आती हैं। इमरान खान साहब इस प्लान को किस तरह से काउंटर करते हैं, आपके सामने आइंदा आने वाले दिनों में जो भी तफसीलात होंगी वो भी रखेंगे। आज की वीलॉग से इतना ही, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।